हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो है और चैप्टर 3 ये कलेक्टिवली 16 मार्क्स कैरी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने वर्ड जो पोटेंशियल है कई बार सुना होगा, तो पोटेंशियल होता क्या है? आपने कई बार सुना आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप वो कर सकते हो। तो अगर आपसे मैं सिंपली पूछूं कि पोटेंशियल है क्या, तो आप क्या बोलोगे? कार्य करने की क्षमता, मतलब काम कर सकते हैं हम, ये पोटेंशियल है? नहीं। हम आपसे कह रहे हैं गिलास उठाओ, आप उठा दे तो क्या आपके अंदर पोटेंशियल है? नहीं, ये डिस्क्राइब नहीं करता है। अब गिलास में हम क्या कर रहे हैं? पानी भर दे रहे हैं और आपसे अब कह रहे हैं कि आप गिलास उठाइए। अब जब आप गिलास उठा रहे हैं, उठा तो फिर भी लेंगे, लेकिन हम अगर एक कंडीशन लगा दें कि गिलास को ऐसे उठा के लेके आओ कि उसमें से जो पानी पूरा जो भरा हुआ वो एक बूंद भी छलके ना। अब ये उसको यहां तक लाने में कि पानी ना छलके, तो अब ये जो आपकी क्षमता है ये आपकी पोटेंशियल कहलाएगी। यानी कि कोई भी वर्क डन आप कर रहे हैं अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जब तक आपको अवरोध ना दिया जाए, मतलब कोई कंडीशन ना दिया जाए, तब तक वो पोटेंशियल नहीं है। आपके पास संसाधन का अभाव है, टेक्नोलॉजी की कमी है, फिर भी वो काम कर लेते, ये आपका अंदर का पोटेंशियल हुआ। ठीक है, यानी कि आपके समझ रहे हैं हमारी बात है कि आपको हम नॉर्मली एक गिलास उठा के लाने को पानी भर के ला रहे हैं, आप लेके आ रहे हो, वो आपका पोटेंशियल नहीं है। बट अगर हम कंडीशन लगा दें कि गिलास का पूरा भरा हुआ ऐसे लेके आओ कि उसमें से एक ड्रॉप भी बाहर ना जाए, तो वो क्या हो जाएगा? आपके अंदर का पोटेंशियल हो जाएगा। तो फिलहाल पोटेंशियल आप वर्ड समझ गए होंगे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो चार्ज की वजह से ही होगा। होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कोई चार्ज है, तो इसके अराउंड एक फील्ड होगी। हम मान लीजिए कहीं से भी चार्ज, कोई मान लो इन्फिनिटी से, उस फील्ड रीजन में लेके आना चाह रहे हैं, तो फील्ड रीजन में लेके आना क्या आपका पोटेंशियल होगा? नहीं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे पास कि उसको हम यहां से यहां तक तो लेके आएंगे, बट कंडीशन क्या होगी? विदाउट एक्सेलरेशन। यानी कि ऐसा नहीं कि आप गए और लेके तुरंत लेके आए, एक्सेलरेट नहीं कराना, आराम से लेकर के आना है। तो सर पोटेंशियल कैसे होगा? अब इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पॉजिटिव लिया जिसके अराउंड फील्ड है, तो एक अनदर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेकर जब आओगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन लगेगा, तो आप उतनी स्पीड तो नहीं ले पाओगे। या फिर अगर एक डिफरेंट चार्ज हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे आप कभी ब्रिज पे साइकिल चलाते हैं, तो जब आपको चढ़ना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? ज्यादा पैडल थोड़ा सा मारना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तो भी आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। एंड जब आप ब्रिज से उतर रहे होते हैं तो आपका स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वहां भी एक्सेलरेशन हो रहा है, बट वहां भी रिटार्डेशन लग रहा है, मतलब थोड़ा सा आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है दोनों केस में। आपको क्या करना है कि पोटेंशियल क्या होगा कि जिस स्पीड से चढ़े उसी स्पीड से उतरे। आ रही बात समझे? यानी कि वही तो पोटेंशियल है कंडीशन के साथ में जो हम काम कर सकते हैं। तो अब इसको हम अगर डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल may be defined as amount of work done in a field region in bringing a unit test charge from infinity to that point। ठीक, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी गिवन पॉइंट तक चार्ज को लाने में, वही वर्क हमारा क्या हो जा रहा है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो V इक्वल्स टू हो जाएगा W/Q0। अब W क्या है, हमारा वर्क डन है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, और टेस्ट चार्ज की यूनिट कूलाम होगा, जूल पर कूलाम। ठीक है, तो जूल पर कूलाम हमारा यूनिट हो जाता है। तो अब जरा हम देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कि देखिए होता क्या है कि पोटेंशियल तो आप समझ गए कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन। तो मान लीजिए किसी पॉइंट P पे हमें Q पॉइंट से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे लेके आना है, तो उसके कई सारे रूट हो सकते हैं। एक तो सीधा हो सकता है, कोई डिफरेंट रूट हो सकता है, कई सारे रूट हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये कंजर्वेटिव होता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि क्यों से P पॉइंट पे लाया जा सके। तो हमारा जो वर्क डन होएगा, वर्क डन क्या होता है, V/Q0 होता है। बट इन दिस केस चूंकि हमको यहां से गिवन पॉइंट पे लेके आना है, तो मान लीजिए जो V होगा, जो डेल्टा V होगा, वो V पॉइंट एट P माइनस V एट पॉइंट Q के बराबर होगा। यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस लें, जो गिवन पॉइंट है उन दोनों का जो पोटेंशियल होगा, मान लो P पॉइंट पे Q पॉइंट का, तो उन दोनों का बेसिकली डिफरेंस लेना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो सिंपली क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल टू डेल्टा V अपॉन Q। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने यहां से एक और फॉर्मूला बनाना चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, W इंटू Q0। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। ठीक है, तो इसी पे बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो अभी हमने सीखा है, कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में 20 वोल्ट का। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो गिवन दैट हमारे पास डेटा क्या है, ठीक है, डेल्टा V की वैल्यू कितना गिवन है, 20 वोल्ट है। हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 400 कूलम। तो Q की वैल्यू दे रखा है 400 माइक्रो कूलम, या फिर इसी को कन्वर्ट कर लेंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हमें हाउ मच वर्क कैलकुलेट करना है, यानी W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला होता है हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q0, यानी कि वी नो दैट हमें W निकालना, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q0। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 20 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4। देखिए बेटा, ये 400 इंटू 10 की पावर -6 है, तो इसको 4 इंटू 10 की पावर +2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर +2 और इंटू 10 की पावर -6, तो आपका +2 ऐड हो जाएगा -6 में, तो -4 बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 80 इंटू 10 की पावर -4, या फिर यूं कहें 8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, 8 इंटू 10 की पावर -3 जूल या 8 मिली जूल। अब इसमें यहां पे जरा ध्यान देंगे वोल्ट पे। जो वोल्टेज का नॉर्मली जो आपका फॉर्मूला बनता है V = W/Q होता है, तो जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, जूल पर कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बेसिकली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज में ही नापा जाता है, इतने वोल्ट को, तो जूल पर कूलाम ना बोल करके उसको वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
तो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई यहां इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल फॉर्मूला निकालना है। अब चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी आउटवर्ड साइड। ये मान लो आपका इन्फिनिटी पॉइंट है। तो हमारा जैसा डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हमारा डेफिनेशन क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे नहीं, +1 कूलम की बात करते हैं। वो मान लो टोटल डिस्टेंस x डिस्टेंस पे, कहां पे है, x डिस्टेंस पे। तो हमें इसमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क डन निकल कर हम क्या करें, उसको हल्का सा डिस्प्लेस कराना है dx के लिए, मतलब a से b पॉइंट पर लेके आए। कितना लेके आए, a से b पॉइंट यानी dx को ट्रेवल करा, उसमें वर्क डन मान लीजिए dw हो गया, ठीक है। dx डिस्प्लेस कराने में मान लो dw लगा। तो होगा क्या कि उसके बाद हम पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स देखते हैं कि हमें फोर्स कितना लगे। जैसे मान लो इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस dx work is done dw। तो dw क्या होगा, f डॉट dx हो जाएगा। अब यहां पे f की वैल्यू क्या है, तो f की वैल्यू और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू वही k टाइम्स q इंटू आपका ये से +1 है तो यानी 1 कूलम डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है वो x² है, ठीक है। ये f की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b होता है ab cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे f डॉट dx है। तो अगर हम f डॉट dx को ऐसे नहीं लिख सकते, f dx cos। अब देखिए cos थीटा कैसे निकालेंगे, फील्ड की डायरेक्शन देखिए क्या है, फील्ड की डायरेक्शन है दिस वे आउटवर्ड डायरेक्शन, चूंकि चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है और हम मूव किधर करा रहे हैं, जस्ट उसके अपोजिट। तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, वर्क डन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे के लिए वर्क डन बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। वैल्यू पुट करना है तो dw का तो w हो जाएगा। अब यह इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो 1/4πε0 q/x² dx। और ये चूंकि cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट वाला टर्म बाहर ले लेते हैं, तो -q/4πε0। अब देखिए x² है, नीचे प्लस है तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ले लेते हैं, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी, अपर लिमिट हो जाएगा r, यानी इन्फिनिटी से r तक लेके आ रहे हैं। तो x -2 लिख सकते हैं क्योंकि x नीचे डिवाइड में x² है तो ऊपर आएगा, पावर के बस साइन चेंज हो जाती है, इंटू dx। अब इंटीग्रेशन का रूल हमने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब कोई x की पावर n dx हो तो उसका होता है सिंपल इंटीग्रेशन x की पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। सिंपल सा रूल है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको इंटीग्रेट करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, x की पावर -2+1 तो हो जाएगा x इनवर्स -q/4πε0। यहां पे क्या हो जाएगा, -x
इनवर्स डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि -2 + 1 से डिवाइड करें तो -1 एक और आ जाएगा, और वही लिमिट r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइनली, और वैल्यू क्या मिलेंगी, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो r, और एक बार इन्फिनिटी तो 0 ही होता है 1/∞, क्योंकि x इनवर्स क्या होता है 1/x होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो w आ जाएगा हमारा, तो 1/4πε0 q/r आ जाएगा। और चूंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन ही वही पोटेंशियल होता है, तो v का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा kq/r, यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं, हमने सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया, डेफिनेशन से ही हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया। आपको क्या करना है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि हमें प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो हमने मान लिया कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए, जो इन्फिनिटी से हम किसी पी पॉइंट तक लेके आने वाले हैं। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है हमारा वो आर डिस्टेंस पे है। ठीक, तो डायरेक्ट ना कैलकुलेट करके हमने पहले उसको स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करा dx, देन इंटीग्रेट कर लिया मैंने पूरे के लिए, और फाइनल हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। तो अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया है वो आया है kq/r। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिससे पहले हमने किया था, उसका फार्मूला आया था कुछ kq/r²। तो देखा जाए तो v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और e जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों का बेसिकली आपसे ग्राफ भी कई बार पूछा जाता है। तो ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक है, ये r वर्सेस, और इधर हम e एंड v ले रहे हैं, दोनों का एक साथ बना दें ताकि ज्यादा समझ में आए। तो देखो बेसिकली क्या है, ये 1/r। तो सबसे पहले जो यहां पे जो ग्राफ बनेगा, हम ब्लू पेन से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बना देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ब्लैक पेन से हम बना रहे हैं पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें E को हमने ब्लैक पेन से मान लिया है, और V को हमने ब्लू पेन से माना है। ठीक है, जैसे कि रिलेशन क्या है, V जो है हमारा 1/r के प्रोपोर्शनल है, और E जो हमारा 1/r² के है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वैल्यू देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, 1/1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/2 और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होगी, ज्यादा आएगी क्योंकि उसके स्क्वायर में ज्यादा है, एंड फाइनली क्या होगी, वैल्यू गिरती चली जाएगी। बट पोटेंशियल की उतना शार्प डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज होगा विद डिस्टेंस, ये कंफर्म है। अब हम जैसे मान लीजिए हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है वो देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मल्टीपल चार्ज यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब एक से ज्यादा चार्जेस हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पी पॉइंट पे हमें निकालना है कि उस पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा। मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, एंड इधर मान लीजिए Q4 है। अब ये R1 डिस्टेंस पे है, R1P, और ये R2P, और ये R3P, और ये R4P। तो जनरली होता क्या है कि पोटेंशियल इसकी वजह से टोटल सिर्फ सम हो जाता है। तो जब सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो जनरली इंडिविजुअल का हम टोटल सम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 अपान R1P। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q2 अपान R2P, एंड सो ऑन।
तो वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो एन चार्जेस होते हैं तो के क्यू एन अपॉन आर एन पी। अब चूंकि गिवन पॉइंट पी पे हमें समय टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो नेट यानी टोटल पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, तो वी नेट हो जाएगा आपका, देखिए जो हमें कॉमन मिलने वाला है वो हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो हमें कॉमन से कांस्टेंट बाहर मिल रहा है, तो कांस्टेंट मान लीजिए बाहर ले लिए, अंदर क्या बचेगा Q1 अपान R1P प्लस Q2 अपान R2P एंड ये अप टू एन टर्म्स जाएगा Qn अपान R1P। तो जनरली टोटल पोटेंशियल होता क्या है, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड अप टू एन टर्म्स हो जाता है। तो ये हमारा आ गया टोटल सिस्टम का पोटेंशियल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 point charges of 4 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance of 1 meter in air. Find the location of point on the line joining the two charges where the electric potential is 0. देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए हम दो चार्जेस बना लिए, ए वैल्यू गिवन, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लीजिए इधर 4 माइक्रोकूलम का है और इधर -2 माइक्रोकूलम का है। इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है कि इस लाइन पे कोई एक पॉइंट बता दीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए 0, मतलब इसी लाइन पे हमें एक पॉइंट बताना है जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए वो पॉइंट हमें नहीं पता कहां पे होगा, उसे कैलकुलेट करना, मान लीजिए वो पॉइंट है, वो 4 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। जैसे फोर्स में क्या होता है, दोनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम 0 मांगता है ना, टोटल पोटेंशियल 0 मांगता है। तो टोटल पोटेंशियल हमने अभी सीखा है कि टोटल पोटेंशियल क्या था V1 प्लस V2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो V नेट होना चाहिए जो कि होगा V1 प्लस V2 वो 0 आना चाहिए। हमारे पास डेटा गिवन में क्या है, गिवन दैट हमारे पास Q1 की वैल्यू है मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, और Q2 की वैल्यू क्या है -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो वी नो दैट V हमारा टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 V2 की वैल्यू है क्या एक्चुअली, वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में x प्लस यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 की वैल्यू -2 है, तो -2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, उधर जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k ले लेते हैं, तो k इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा x के। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू x, या फिर ये माइनस इधर जाएगा, सॉरी -2x, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, एंड देन x इक्वल्स टू क्या आएगा 2/3 मीटर। यानी वो डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक टोटल पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, वो पॉइंट है x की वैल्यू 2/3 मीटर। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जैसे फोर्सेस बैलेंस करते थे दोनों साइड इक्वल करके, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 करना था, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।